नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम लाइब्रेरी साइंस में MCQ करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा MCQ आपको इस MCQ से पता चलेगा कि वास्तव में जितना भी प्रश्न लिया गया है वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। कुछ प्रश्न UGC नेट से भी लिया गया है। हम सभी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विस कमीशन रिकमेंडेड द नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरी। किस आयोग ने सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय जनगणना की सिफारिश की थी? चलिए आंसर दीजिएगा पहला क्वेश्चन का। ऑप्शन ए राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी चट्टोपाध्याय आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। चलिए आप लोग सही जवाब दिए होंगे। किस आयोग ने सभी पुस्तकालय की राष्ट्रीय जनगणना की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। इसकी स्थापना 13 जून 2005 को हुआ था। 13 जून 2005 ईस्वी में हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे पित्रोदा। अब आगे देख लेते हैं। ये 3 साल की अवधि के लिए बनाया गया था। स्टार्टिंग में 3 साल की अवधि के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें बढ़ाकर इसे बढ़ाया गया और इसे जुलाई 2014 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन राधा कृष्णन आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 ईस्वी में हुआ था। 4 नवंबर 1948 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम है विद्यालय शिक्षा आयोग। राधा कृष्णन आयोग को उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए UGC की स्थापना किया गया था और इसका शिक्षण मॉडल है 10+2+3। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग की स्थापना 14 जुलाई 64 ईस्वी में हुआ था। इसको छोटा कर देते हैं। कोठारी आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था 1964। इसकी अध्यक्षता DS कोठारी ने की थी। इस आयोग का मुख्य बिंदु है कि 3 भाषा सूत्र और विज्ञान गणित पर जोर दिया गया था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। चट्टोपाध्याय आयोग। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ओवन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में। वीडियो को थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता DP चट्टोपाध्याय ने किए थे। इसका रिपोर्ट 1985 ईस्वी में सौंपी गई। चलिए 23 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1902 किसने लागू किया? 1 लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 3 लॉर्ड कनिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लेते हैं। भारत के वायसराय थे
बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में इसी ने करवाए थे। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। थोड़ा छोटा कर देते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। वह 1858 ईस्वी में भारत के पहले वायसराय। अगला है लॉर्ड डलहौजी। यह भारत के गवर्नर जनरल थे। विद्युत टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण लॉर्ड डलहौजी ही थे। तो हमने देखा इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1902 किसने लागू किया, तो लॉर्ड कर्जन ने लागू किया। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, SMS का परीक्षण किस वर्ष किया गया, यानी SMS का परीक्षण कब किया गया। इन विच ईयर SMS वाज टेस्टेड। इन विच ईयर SMS वाज टेस्टेड। चलिए, पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1991, तीसरा ऑप्शन 1992, चौथा ऑप्शन 1993। चलिए आप लोग सही आंसर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 1992। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। SMS का होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका परीक्षण 3 दिसंबर 1992 में हुआ था। इसको परीक्षण करने वाले इंजीनियर यूके के थे जो वोडाफोन GSM किए थे। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडलाइन का प्रकाशन कौन करता है। हु पब्लिश मेडलाइन। चलिए पहला ऑप्शन निस्केयर, दूसरा ऑप्शन एम्स, तीसरा ऑप्शन ICMR, चौथा ऑप्शन NLM। तो सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 NLM। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था 1964। इसको ऑनलाइन उपलब्ध 1971 ईस्वी में किया गया। 1971 ईस्वी में इसको ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर दिया गया। पहला ऑप्शन देखते हैं निस्केयर, दिल्ली में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 2002 ईस्वी में किया गया था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं एम्स। एम्स की स्थापना नई दिल्ली में 1956 ईस्वी में किया गया था। 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। और तीसरा देखते हैं ICMR। ICMR का फुल फॉर्म होता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। पहले इसको बोलते थे भारतीय अनुसंधान निधि संघ, यानी IRFA। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन, कॉलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण में अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आंसर बताइएगा, कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 74। CC के बारे में जान लेते हैं। CC को किसने दिए थे, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। इसके टोटल अभी 7 एडिशन आए हैं। फर्स्ट एडिशन कब आया था, फर्स्ट एडिशन 1933 ईस्वी में आया था। और 6 एडिशन 1960 और 7वां एडिशन लास्ट एडिशन 1987 ईस्वी में आया था।
इसमें जो 74 अंकों का यूज होता है उसमें अंक 0 to 9 अक्षर ए से जेड, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ए से जेड और चिन्ह का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 कितने बीट का समर्थन करता है? ऑप्शन ए 32 बीट, ऑप्शन सेकंड 64 बीट, ऑप्शन थर्ड 128, ऑप्शन बी 256। चलिए सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 128। इसमें आओ जान लेते हैं कि संस्करण 4 बीट पे आधारित है। तो वर्जन 4 कितने बीट पे आधारित है? तो वर्जन 4 32 बीट पे आधारित है। इसमें 4 ऑक्टेट प्रत्येक 8 बीट में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ई ग्रंथालय का कौन सा पहला संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है? दिस फर्स्ट वर्जन ऑफ ई ग्रंथालय वाज मेड अवेलेबल ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म EG 1.0, EG 2.0, EG 3.0, EG 4.0। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है EG 4.0। ई ग्रंथालय के बारे में जान लेते हैं। ई ग्रंथालय की शुरुआत 2003 में किया गया था। इसको विकसित NIC किया गया है। EG 3 कब आया था? EG 3 कब आया था? EG 3 आया था आपका 2007 ईस्वी में। अब EG 4 कब आया था? तो EG 4 2015 में आया था। अभी लेटेस्ट वर्जन EG 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को उनके पहले संस्करण के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। Arrange the following content management software in the ascending from according to their first release version। फर्स्ट संस्करण के हिसाब से इसको अरेंज करना है आरोही क्रम में। चलिए पहला है वर्डप्रेस, बी है जूमला, सी है ड्रूपर, डी है मैगेंटो। चलिए देख लेते हैं वर्डप्रेस कब रिलीज किया गया था? 27 मई 2003 ईस्वी में। जुमला कब आया था? जुमला आया था 17 अगस्त 2005 ईस्वी में। ड्रूपर कब आया था? तो ड्रूपर आया था 15 जनवरी 2001 ईस्वी में। मैगेंटो कब आया था? 31 अगस्त 2007 ईस्वी में। 31 अगस्त 2007 ईस्वी में। तो आरोही क्रम में सजाना है इसको बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी और उसके बाद डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छोटा कर देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CABD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए कहाँ कहाँ पुस्तकालय उपकर है?
Which of the following public library act have the provision of library case? चलिए सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए देखते हैं केरल में कब आया था। तो केरल में आया था 1989 ईस्वी में, मणिपुर में 1988 ईस्वी में, हरियाणा में 1989 ईस्वी में, उड़ीसा में 2000 ईस्वी एक्ट लागू हुआ था। केरल में 1989, मणिपुर में 1988, हरियाणा में 1989, उड़ीसा में 2001 में लाइब्रेरी एक्ट आया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केरल, हरियाणा। ये दोनों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यूडीसी के विकास के असंबंधित व्यक्ति की पहचान कीजिए। यूडीसी के विकास से असंबंधित व्यक्ति की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द पर्सन नॉट एसोसिएट विथ द डेवलपमेंट ऑफ यूडीसी। ऑप्शन ए सर रंगनाथन, ऑप्शन बी पॉल आउटलेट, ऑप्शन सी एच ब्लिस, ऑप्शन डी हेनरी लॉ फाउंटेन। तो यूडीसी को बनाने वाले थे दो व्यक्ति थे, पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है नॉट एसोसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा A+3, ऑप्शन नंबर A1 और ऑप्शन नंबर 3, ए सर रंगनाथन और एच ब्लिस। चलिए यूडीसी के बारे में जान लेते हैं। यूडीसी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। इसको यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये डीडीसी पर आधारित है, लेकिन विषय के सहायक चिन्हों यानी ऑक्सिलरी साइन जोड़ा जाता है। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन ने किए थे। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जान लेते हैं। ए सर रंगनाथन। ए सर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1992 ईस्वी में हुआ था। यह कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी के फर्स्ट एडिशन 1933 ईस्वी में दिए थे। ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एच ब्लिस। एच ब्लिस ने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के प्रतिपादित किए 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हेनरी ब्रिस ने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इंफॉर्मेशन आउटलुक एक द्विमासिक ऑनलाइन पत्रिका है जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। इंफॉर्मेशन आउटलुक इज ए बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश बाई। चलिए पहला ऑप्शन इफ्ला, दूसरा ऑप्शन SLA, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी CILIP सिलिप। आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी SLA। इसको बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। USA के जॉन कॉटन डाना के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जान लेते हैं, इफ्ला। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 स्कॉटलैंड के हिडनबर्ग में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी जान लेते हैं, ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना
6 अक्टूबर 1876 6 अक्टूबर 1876 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय शिकागो में है। दोस्तों, लाइब्रेरी और उसका मुख्यालय का वीडियो डाला हुआ है, जो भी नहीं देखे हैं वो एक बार चैनल पर जाकर देखें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला देखते हैं। स्लीप, इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यूडीसी योजना संक्षिप्त अंग्रेजी का तीसरा चरण के अनुसार सहायक क्रियाओं की तालिका में चिन्ह बराबर किसको इंगित करता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 भाषा की समान सहायक क्रिया, ऑप्शन बी स्थान की समान सहायक क्रिया, ऑप्शन सी समय की समान सहायक क्रिया, ऑप्शन डी दृष्टिकोण की समान सहायक क्रिया। चलिए सही आंसर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा की समान सहायक क्रिया को इक्वल टू द्वारा इंगित किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। स्थान की समान सहायक क्रिया यानी कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ प्लेस, प्लेस को डिनोट करते हैं 1/9। चलिए अगला देख लेते हैं। कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ टाइम, टाइम को सहायक की समान सहायक क्रियाओं को इंगित करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर डी दृष्टिकोण की समान सहायक क्रिया, यानी डी को किसे डिनोट करते हैं? तो डी को डिनोट करते हैं कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इसको 0 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। NDL इंडिया इज डेवलप एंड मेंटेन बाई। NDL इंडिया का विकास और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी IIT चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर डी IIT खड़गपुर। चलिए सही जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी IIT खड़गपुर। NDL का फुल फॉर्म, NDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिस हो गया डिजिटल, एस हो गया लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का विकास और रखरखाव IIT खड़गपुर के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। NDL की स्थापना कब हुआ था? तो NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 2018 ईस्वी में IIT खड़गपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी की स्थापना कब हुआ था? IIT गुवाहाटी की स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1995 ईस्वी में शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू हुआ था। IIT चेन्नई के बारे में जान लेते हैं। तो IIT चेन्नई का स्थापना 1959 ईस्वी में 1959 में हुआ था। IIT रुड़की की स्थापना 21 सितंबर 1 में हुआ था। IIT रुड़की को पहले रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना 1847 ईस्वी में हुआ था। अब IIT खड़गपुर की स्थापना 18 अगस्त 1951 ईस्वी में हुआ था। लोगों ने MCQ क्वेश्चन को देखा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका इस तरह का वीडियो आगे आता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी तरह का सेट लगातार डेली आते रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।